हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 की इन सिविक्स। और लास्ट क्लास में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए थे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को उसमें से फाइंड करने थे। ठीक, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए थे और उसमें से आपको राइट आंसर्स फाइंड करना था। ठीक, और बहुत से बच्चों ने कोशिश की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक, अब मैं आप लोगों को एक बार उनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूं, तो आप लोग उसके आंसर्स अपने से मैच कर लीजिएगा कि हमारे आंसर सही है या नहीं सही। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। जो ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को दिया था कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा ख नंबर, यानी रंगीन चमड़े वाले बहुसंख्यकों और श्वेत अल्पसंख्यकों का। यानी दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। टकराव था कि जो रंगीन चमड़ी वाले है ना, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों, ठीक, यानी जो गोरे चमड़ी वाले जो लोग थे बहुसंख्यक थे और श्वेत अश्वेत जो थे है ना, वो क्या थे, अल्पसंख्यक थे। इसलिए संविधान निर्माण करने में सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ी। ठीक, फिर उसके बाद लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता। ठीक, तो लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता, क्या नहीं रहता, शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता, क्योंकि ये क्या होते हैं, निरंतर बदलते रहते हैं। ठीक, हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं और जिस चुनाव में जनता जिसे अपना बहुमत देती है वही पार्टी विजेता होती है और उसी दल का नेता क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है या शासन प्रमुख बनता है। ठीक, इसलिए उसका नाम क्या मेंशन नहीं होता, संविधान में मेंशन नहीं है। और क्या, शासन प्रमुख के अधिकार मेंशन है, विधायिका के अधिकार मेंशन है, देश का नाम मेंशन है। ठीक है, और संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएं। ठीक है, संविधान निर्माण में नेताओं और उनकी भूमिका, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, उसके लिए जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनका क्या रोल है। ठीक, उनमें मैच करना है, करेक्ट मैच करना है। ठीक, तो मोतीलाल नेहरू को क्या जिम्मेदारी दी गई थी, 1928 में भारत का संविधान बनाया था। ठीक है, उन्होंने इन 1928 क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। वो क्या थे, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक, राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी। ठीक, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिए थे, एक बार मैच कर लीजिएगा कि हमारे आंसर सही हैं या नहीं। ये मैंने आप लोगों को राइट आंसर्स भी बता दिए। ठीक, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने न्यू क्वेश्चंस की तरफ, जो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक ने की गई गलतियां पहचाने। ठीक, हमें उनमें मिस्टेक्स उसमें फाइंड करनी है और इस अध्याय में यानी इस लेसन के आधार पर उसको ठीक करके लिखें और इसमें करेक्ट करके हमें उसमें राइट आंसर नोट करना है। ठीक, तो फर्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं। इस विषय में स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। इसका आंसर क्या होगा कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर नहीं जो है वो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो नहीं मेंशन है वो गलत है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो जाएगा और इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। यानी कि जो आइडियोलॉजी थी लीडर्स की
वो ये बिल्कुल से क्लियर थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, यानी स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में संविधान, यानी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगा, ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लागू हो जाएगा, ठीक। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के सभी अध्यक्ष संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे, ठीक। तो ये गलत है। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान के सभी सदस्य, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य जो भी अपने सबके अपने अपने विचार थे और सभी लोग सभी एक दूसरे के से सहमत नहीं थे, परंतु जो उनमें मतभेद थे, ठीक, उन्होंने एक जगह इकट्ठा होकर और उसको पुनः निर्माण के लिए किया और जो उनके मतभेद थे वो शांति मतलब शांत तरीके से सुलझा दिए गए और सबके अपने अपने भी जो विचार थे वो पूरी तरह से उसमें मिले हुए थे और उसमें मतभेद भी थे, बट उसे शांत तरीके से उसको सुलझा दिया गया और सबके विचारों को उसमें शामिल किया गया संविधान में। तो भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात से सहमत थे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। उनमें बहुत अपने अपने विचार सबके और उसमें मतभेद भी थे, परंतु उसको एक शांति वार्ता करके उसको मतलब उसमें फिर से करेक्शन करके कॉन्स्टिट्यूशन में उसको सुलझा दिया गया था, ठीक। और इस देशों में जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी, ये गलत है, ठीक, ये उल्टा लिखा हुआ है, बल्कि राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी वहां संविधान होगा, ठीक है। जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी वहां पे संविधान अवश्य होगा, ठीक है। उसके बाद घ नंबर पे चलते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून अवश्य होता है, परंतु उसमें बदलाव यानी आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक है, और लगातार होते भी रहते हैं क्योंकि परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं और जो संविधान है वो उस टाइम की सिचुएशंस को देखकर बनाया गया था और जो लगातार जैसे परिस्थितियां बदलती गई उसमें संविधान में संशोधन भी किया जाने लगा। तो ये बिल्कुल गलत है कि देश का सर्वोच्च कानून है और इसमें बदलाव नहीं हो सकता, ठीक। देश का सर्वोच्च कानून अवश्य है, परंतु इसमें अब क्या है, जरूरत यानी लोगों की आवश्यकता के अनुसार, है ना, सरकार इसमें संसद पर विचार विमर्श कर और इसमें 2/3 बहुमत के साथ इनमें संविधान में संशोधन कर सकती है। 2/3 बहुमत के साथ अर्थात जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 सांसद है, ठीक है, उनके बहुमत, उनके वोट्स के साथ उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने नियति के साक्षात्कार करने वाले भाषण पर निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दिए। नेहरू पहला है, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी ये बहुत कठिन कार्य था और बहुत इसमें समझदारी से कार्य करने वाला था, ठीक है। अगर इसमें मुझे मिस्टेक हो जाती है तो ये आने वाले भविष्य के लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए नेहरू जी ने कहा था, नेहरू जी ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत कठिन परिस्थितियों से निकलकर बाहर आया है और यहाँ पर अगर हम आराम या सुस्ताने लगे तो देश जो है वो पीछे चला जाएगा और देश को विकास की ओर हमें अगर ले जाना है तो हमें बहुत सारे ऐसे प्लान, ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जो देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर सके, ठीक। नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? नए भारत के सपने विश्व से इस प्रकार से जुड़े हैं कि विश्व के अनेक देशों के साथ हमें अपने देश से संबंध जो है वो
स्ट्रॉन्ग करने होंगे और ये विदेश नीति के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाएगा, जिसके प्रेजेंट उस टाइम उसके यह मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू जी के पास था और उन्हीं ने उसमें पंचशील सिद्धांतों को लागू किया था और अपने जो विदेश नीति को मजबूत किया था। ठीक, और वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? वे संविधान निर्माताओं से ये शपथ चाहते थे कि वो जो भी संविधान में जो भी चीजें या जो भी अपने विचार सम्मिलित करेंगे या जो भी अधिकार सम्मिलित करेंगे वो देश के लिए हितकर होंगे और देश उन अधिकारों के बलबूते पर विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा। वह इस प्रकार की शपथ चाहते थे। ठीक, घ नंबर, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। यानी हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख में आंसू पोंछने की है। यहाँ पर महान व्यक्ति किसे कहा गया है? नेहरू जी के भाषण में। ठीक, यहाँ पर महान व्यक्ति को किसे कहा गया है? महात्मा गांधी जी को कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इस कथन में किसका जिक्र किया गया है? महात्मा गांधी जी। ठीक है, उसके बाद लास्ट भी देख लेते हैं, 6 नंबर भी मैचिंग है ये भी है। ठीक, हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। ठीक है, तो हमारे संविधान में को दिशा देने वाले कुछ मूल्य और उसके अर्थ हैं, आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। यानी जो संप्रभु का क्या होगा कि फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास। संप्रभु मीन्स इसका अर्थ क्या होगा कि फैसले लेने का अधिकार, कि जो निर्णय है वो लोग स्वयं व्यक्तिगत निर्णय अपने आप से ले सकते हैं। सर्वोच्च अधिकार लोगों के स्वयं के पास दिया गया है। और गणतंत्र मीन्स शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। ठीक, तो गणतंत्र माने यानी जो भी लोगों द्वारा चुना गया शासन प्रमुख, वो ये गणतंत्र की परिकल्पना का, ये गणतंत्र का अर्थ है। बंधुत्व माने लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। बंधुत्व में भाईचारे के साथ एक साथ मिलजुल कर देश के प्रत्येक व्यक्ति को रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता यानी सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता यानी सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। ठीक, ये तो बच्चों ये थे हम लोगों के 1 to 6 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने का। ठीक, और बच्चों ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं आप लोगों के इंग्लिश मीडियम के सेक्शन में आज सेंड करूंगा। तो बच्चों अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनली या ग्रुप में मैसेज करके बता दीजिए। ठीक, बट इसमें कुछ ऐसा हो सकता है, मैंने सभी चीजें हिंदी में बोली हैं तो आप लोगों के थोड़े से प्रॉब्लम हो सकती है, बट नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंग्लिश भी मिक्स करूंगा इसमें और कंबाइंड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज सडनली प्रिंसिपल मैम ने मुझसे पूछा कि ये आपको वीडियो इंग्लिश मीडियम सेक्शन में भी सेंड करने हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बुक से आपको कुछ आपके पॉइंट्स नोट करने होते थे, उसका टाइम मेरे पास नहीं था। इसलिए आप लोग जो एक्सरसाइज इसमें मैंने बताई है उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा। और ये चैप्टर आपकी मैम ने कंप्लीट नहीं कराया था, इसलिए मैं चैप्टर ये बाद में एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा, बट अभी आप लोगों को ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। चैप्टर मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, और बट आप लोगों को यहाँ पर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के क्या होने हैं, टेस्ट होने हैं। और ये जो चैप्टर है वो इस मंथ का सिलेबस है, इसलिए ये इस चैप्टर को कंप्लीट कराना, क्योंकि अब 5 से 6 दिन रह गए हैं सितंबर खत्म होने में, तो ये चैप्टर कंप्लीट करना बहुत मेरे लिए आवश्यक, मतलब बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आप लोगों की आज से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, तो आप लोग जो भी एक्सरसाइज मैं सेंड करूँ उसे अपनी कॉपी में चैप्टर सिविक्स का चैप्टर 3 डालकर नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।